हेलो एंड वेलकम। प्रोग्रामिंग सी सीखने की सीरीज में आज है डे 3 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस में अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। हाय, मैं हूं अमित, आपका कोडिंग कोच। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में टर्बो सी प्लस प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद आपको इस आइकन पे डबल टैप करना है। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, आप सिंपली सर्च में जा सकते हैं एंड यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। एंड ये जो एप्लीकेशन आपके सामने आएगी विच इज टर्बो सी प्लस प्लस, इसको जस्ट आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आप यहाँ से भी नए प्रोजेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस किया, हमारे सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आया जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि इस स्क्रीन पर हमें कोडिंग्स करनी होती है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने अभी तक कोडिंग को सीखा ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या? मैं बस आपको स्टेप वाइज़ गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप कोडिंग को लिखेंगे, किनका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम होती हैं एंड प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। बिकॉज़ ओवरऑल आपको कंप्यूटर पे जब भी वर्क करना होता है तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच को ही अपनाना होता है। थ्योरेटिकल वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मेंशन करना हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ये सीरीज़ जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं इसे पढ़ाने वाला हूँ। एंड आपको क्या करना है कि एक डायरी एंड पेन अपने साथ रखनी है, ताकि मैं जब भी कोई चीज़ बताऊँ और अगर मैं उससे बोलूँ कि इसे लिख लीजिए, सो आपको लिखना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो अगर आप अच्छे से कोडिंग को सीखना चाहते हैं देन आपको मेरे साथ इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जब भी आप टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करोगे F5 दबा लेना एक बार, ताकि ये ऐसे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो F5 दबाते ही ये क्या हो जाएगा, F5 दबाते ही ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, राइट? दूसरा, आप देखो ऊपर कुछ टैब्स दिए हैं, यहाँ माउस काम नहीं करेगा। माउस बस मैं इंडिकेशन के लिए बता रहा हूँ। फाइल है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डिबग है। उसी तरह से नीचे भी कुछ शॉर्टकट दिए हैं, F1, F2, F3। ये किसके लिए है वो सब बता रखा है, राइट? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के लिए आपको सबसे पहला लिखना है हैश और यहाँ पे लिखना है इंक्लूड। अभी जैसे बता रहा हूँ बस आपको ये देखना है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि इनके मतलब क्या है। जैसे हैश इंक्लूड क्यों लिखते हैं, ये सब मैं बताऊँगा। फिर आपको लिखना है STDIO, नॉट स्टीडियो, STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो आपको पहले ये एक इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे। फिर लिखनी है हैश इंक्लूड कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, याद रखना ये केस सेंसिटिव होता है, सो आपको कोई भी लेटर यहाँ कैपिटल में नहीं लिखना है। सो आपने यहाँ पे लिखना है कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनको हेडर फाइल्स कहते हैं और ये क्यों यूज होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वॉइड मेन। अब देखो, कहीं कहीं आपको मिलेगा वॉइड मेन फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन इसको बोलते हैं, और कहीं कहीं मिलेगा इंट मेन। दोनों में फर्क होता है। फिलहाल हम टर्बो यूज कर रहे हैं तो हम वॉइड मेन को लेके चलेंगे, और जब हम दूसरे कंपाइलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में फर्क मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको वॉइड मेन लिखना है। वॉइड मेन लिखने के बाद में आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट कर्ली लगाएंगे एंड दिस इज द बॉडी ऑफ आवर प्रोग्राम। ये जो 4 लाइन अभी तक आपने लिखी ना, ये मैंडेटरी होती है, आपको हर प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी। क्या लिखा? आप याद कर लीजिए, इसको अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या? कि ये जो 4 लाइन्स हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और उसके अलावा वॉइड मेन और कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये जो होता है ना, ये 4 लाइन आपको हर प्रोग्राम में लिखना होता है, और 1-2 लाइन और ऐड कर लीजिए, दिस वन। ठीक है? ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने ऑन किया और ऑफ किया, यानी कर्ली ब्रैकेट एक बार चालू किया और एक बार बंद किया, इसको बोलते हैं सी का सिंटेक्स। फर्स्ट प्रोग्राम का या प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो भी कोडिंग आपको करनी है अपने एंड से, वो अब इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद और ब्रैकेट बंद होने से पहले करेंगे। याद रखिएगा।
कि इतना आपको लिखना ही पड़ेगा हर प्रोग्राम में। तो मैंने क्या किया कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच लिखा, वॉइड मेन लिखा, फंक्शन हो गया वॉइड मेन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन किया एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ किया। अब जो भी कोडिंग्स आपको करनी है वो आपको इसी बीच में करनी है। आप कहीं इसके बाहर कोडिंग करेंगे तो वो रन नहीं करेगा। सो अब मैं आपको एकदम बेसिक सी चीज सिखाने वाला हूं। यहां पर आपको एक फंक्शन देना है विच इज PRINTF। मैंने कहा ये केस सेंसिटिव होता है, सो आप जितने भी कमांड लिखोगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और जब भी आपको अपना कुछ मैसेज देना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी आप अपनी तरफ से अगर कुछ लिख रहे हो वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है तो आप वो ब्रैकेट के अंदर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। अभी ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, ये स्क्रीन पर किसी चीज को डिस्प्ले कराने का काम करता है। या लिख लीजिए इसे कहीं, प्रिंटफ जो है स्क्रीन पर किसी लेटर को, किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब देखो मैंने मना किया था कैपिटल लिखने से, बट अभी जो लिख रहे हैं वो हमारे वर्ड्स हैं, तो हम अपने वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल स्मॉल जैसे चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जो सी के सिंटेक्स है, सी के कमांड्स है, उनको हमेशा स्मॉल में लिखना है। तो मैंने लिखा हेलो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। और इस तरह से लिखने के बाद चूंकि इन्वर्टेड कॉमा आपने शुरू किया है तो इन्वर्टेड कॉमा बंद भी करना है, फिर ब्रैकेट भी बंद करना है एंड टर्मिनेशन के लिए आपको सेमीकोलन देना है। इस चीज को एकदम अपने जहन में बैठा लीजिए कि इसी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग सी में करनी है। पहला क्या बताया मैंने, पहले बोला कि आपको ये 4 लाइन ऊपर की लिखनी है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, क्या होता है वो आगे समझेंगे। फिर वॉइड मेन लिखा, फिर ब्रैकेट ऑन किया, और ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने चूंकि एक मैसेज स्क्रीन पे शो कराना है वैसा प्रोग्राम लिखना है, तो आपने क्या लिखा, प्रिंटफ फंक्शन दिया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी पूरी मैसेज को लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट बंद किया एंड टर्मिनेशन के लिए, यानी कंपाइलर को ये बताने के लिए कि हो गया, इसके आगे हमें नहीं लिखना है, हमने एक सेमीकोलन डाल दिया। तो जब भी ऐसा हो तो आपको सेमीकोलन डालना है, जब आपको बताना हो कि यहाँ से टर्मिनेट करो, यानी यहीं तक हमारा कोड है। सो हमने सेमीकोलन डाल दिया। अब इसके बाद आपको एक स्पेशल फंक्शन लगाना है, वो है गेट सी एच। अच्छा, ये नहीं लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले अब इसे हम सेव करेंगे एंड सेव करने के लिए आप नीचे देखो बटन दिया है F2, यानी जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे ये सेव होगा। तो लेट मैंने यहाँ से अपने कंप्यूटर से दबाया F2, ठीक है। तो जैसे ही मैं F2 बटन दबा रहा हूँ, ये सेव होने के लिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आप F2 नहीं दबा पा रहे हैं तो यहाँ से देखो फाइल पे जाना एंड सेव बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है। आप कहेंगे नाम तो पूछा ही नहीं सर। देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव था विच इज hello.c नाम से, बट मुझे इसे दोबारा सेव करना है एंड आपको पता होगा कि कभी भी किसी फाइल को दोबारा से सेव करना हो तो वहां सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सेव एज किया, फाइल का नाम यहाँ पे लिखना है, फाइल का नाम लिख दिया मैंने फर्स्ट डॉट सी। याद रखना डॉट सी लगाना मैंडेटरी है। किसी भी फाइल के नाम के साथ अगर आप डॉट सी नहीं मेंशन करेंगे तो वो सी में कंपाइल नहीं होगा, यानी सी के अंदर वो फाइल रन नहीं होगा। दैट्स वाई आपको डॉट सी लगाना है बिना स्पेस, फाइल के नाम में कोई स्पेस मत देना और डॉट सी लगाना है, राइट। ओके कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये फाइल का नाम हो गया फर्स्ट डॉट सी। अब बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट की, एक होता है कंपाइल, एक होता है रन। तो कंपाइल का मतलब होता है कि आप अपने कोड को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने जो कोड लिखा है उसमें कोई एरर तो नहीं है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो जैसे ही आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल का शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस F9। तो आप जैसे ही कंपाइल करते हैं देखो आपके सामने एक मैसेज आता है कि मेन फाइल फर्स्ट डॉट सी जो है वो कंपाइल हो चुका है एंड कंपाइल में टोटल लाइन कितने कंपाइल हुए, 462। ये टोटल लाइंस बता रहा है, डजंट मैटर। इससे यहाँ वार्निंग में आपको 0 दे रहा है, मतलब आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा है ये, और एरर्स भी आपके पास 0 है एंड नीचे कह रहा है कि प्रेस एनी की, कोई भी बटन दबाइए हट जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि ये एरर नहीं दिया इसने मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा से एरर्स ले लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया और फिर मैं अब कंपाइल कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे F2 दबाना है, राइट। तो जैसे ही मैंने F2 दबाया ये सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे कंपाइल पे जाएंगे एंड यहाँ से कंपाइल ऑप्शन चुनेंगे। मुझे यहाँ पर दो एरर्स दिखाई दे रहे हैं।
और 2 एरर्स क्या हैं एंटर करोगे तो आपको नीचे पता चलेगा कि स्टेटमेंट में सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है? और दूसरा वाला पहला वाला ही मैक्सिमम चांस होते हैं कि पहले वाला ही जो एरर हो वो सही होता है। और यहाँ कह रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग में ये वाला बता रहा है, बट ऐसा कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी है नहीं। सो हमें पता चल गया कि ये देखो लाइन नंबर 8 जो है ना, इस लाइन नंबर 8 में आपने सेमीकोलन मिस कर रखा है। तो जस्ट हमने यहाँ पे याद आया कि हाँ, हाँ, यहाँ पे तो सेमीकोलन देना चाहिए था हमें। सो हमने यहाँ सेमीकोलन डाल दिया। कोई मैटर नहीं है कि आप वहाँ पास में डालो, स्पेस दे के डालो, डज़न्ट मैटर। अब देखो, अब फिर से F2 दबाएँगे ताकि फाइल सेव हो जाए। जितनी बार कंपाइल करोगे उतनी बार F2 दबाना पड़ेगा। कंपाइल पे जाएँगे, कंपाइल करेंगे और देखेंगे नाउ देयर इज़ नो एनी सिंगल एरर। अब बात करते हैं कि इसे रन कैसे कराएँ? ये जो हमने लिखा है ये इसका रिज़ल्ट कैसे दिखेगा? तो उसके लिए रन पे जाएँगे एंड कंट्रोल के साथ F9 दबाओ या फिर रन पे क्लिक कर दो। तो अभी देखो रन हो गया बट हमें कुछ दिखा नहीं। कारण ये था कि कंपाइल होने के बाद हमारा कंपाइलर वापस से कोड में आ गया, वो वहाँ पे रुका नहीं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एक फंक्शन व्हिच इज़ getch एंड getch आपको लगाना है, सेमीकोलन देना है। इसमें कोई आर्गुमेंट आपको नहीं डालनी है। फिर से हम इसे सेव करेंगे बाय प्रेसिंग F2, जाएँगे रन पे और रन पे जाने के बाद जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे 2-2 बार क्यों लिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिख चुका था। ऑलरेडी लिख चुका था जो हमें दिखाई नहीं दिया था, राइट? तो एक और काम करते हैं, वो ये है कि getch से पहले हम एक कोड लिखते हैं व्हिच इज़ CLRSCR। इससे क्या होगा कि जब भी आपका कोड रन होगा ना, तो पहले वो स्क्रीन को साफ करेगा एंड देन रन करेगा। तो इसे आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं वेयर, तो वो आप लिख दीजिए यहाँ वॉइड मेन के जस्ट बाद में। अब चूंकि हम जानते हैं कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि स्टेप बाय स्टेप काम करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन काम करता है। तो जैसे वो सी का कंपाइलर जब इसे चेक करता है ना, तो पहले चेक करता है कि क्या ये लाइन सही लिखी हुई है। अगर ये लाइन सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको एरर दे देगा और फिर अगले लाइन में जाएगा। अगले लाइन में भी चेक करेगा कि क्या ये लाइन सही है? हाँ, ये भी सही है। फिर तीसरे लाइन को रन करेगा, तो ये लाइन भी उसको सही मिलेगी। फिर चौथे लाइन को रन करेगा एंड देन 5वें लाइन को रन करेगा जिसमें लिखा है CLRSCR। ये क्या करेगा? स्क्रीन को पहले साफ कर देगा। जो भी वहाँ पर स्क्रीन आने वाली है उसको पहले साफ करेगा एंड उसके बाद प्रिंटफ क्या करेगा? कंपाइलर का काम होता है इसे चेक करना। प्रिंटफ क्या करेगा? प्रिंटफ ये वाली मैसेज को वहाँ प्रिंट करा देगा और प्रिंट कराने के बाद getch क्या करेगा? एक आर्गुमेंट के लिए रुका रहेगा। जब तक आप कोई बटन नहीं दबाते हैं तब तक वापस कंपाइलर आपको यहाँ कोड पे लेके नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेगा? getch जैसे ही आप कोई बटन दबाएँगे आपको वापस लेकर आ जाएगा। चलो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? F2 दबाना है। F2 दबाने के बाद क्या करना है? रन पे जाना है या कंट्रोल F9 डायरेक्टली आप दबा सकते हैं एंड देखो, यहाँ पर आपको लिख कर आ गया ना, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड जैसे ही आप एंटर करोगे आप वापस से कोड में चले जाओगे क्योंकि getch अभी रुका है, एक कमांड लेने के लिए, एक आर्गुमेंट लेने के लिए getch रुका पड़ा है। यहाँ पर हर फंक्शन का कोई ना कोई काम होता है, जिन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम लोग कोडिंग्स को करते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट कोडिंग की जो एक्सपीरियंस है वो समझ में आई। फर्स्ट डॉट सी यानी कि हम अपना पहला कोडिंग कैसे करेंगे, पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, इसमें 1% भी डाउट है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको प्रैक्टिस करिए। आपको जितनी बार हो सके इसे प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि आप जितने प्रोग्राम्स बनाएँगे ना, उतना ज़्यादा आपको अ, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं प्रोग्रामिंग कर ले रहा हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल अप्रोचेस। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, आप बस वीडियो को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोई मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग देखते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं, नहीं आएगा आपको प्रोग्रामिंग। आपको मेरे साथ-साथ इसे प्रैक्टिकल करते रहना होगा एंड ये पूरा का पूरा कोड आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं एंड नीचे कमेंट करके आप बताएँगे कि हाँ, मैंने ये कोड अपनी कॉपी में लिख लिया है और इसका नाम भी सेव कर लिया है। कैसे करना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आपकी बारी है कि आप इसमें अलग-अलग कमांड्स दीजिए, अलग-अलग मैसेजेस लिखिए एंड उनको रन करा कर देखिए। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि सी के अंदर पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि वीडियोज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आपको 1-2 बातें बताऊँ और फिर निकल जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी डिटेल नॉलेज दूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, क्यों चाहे उसमें 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए,
वीडियोज़ लंबी हो रही हैं बट इन्फॉर्मेटिव है। सो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखे ना, कांग्रेचुलेशन, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले हैं। तो इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए और अगर आपको मेरे साथ इसी तरीके से सी लैंग्वेज को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपका पर्सनली कमेंट चेक करता हूँ। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए